हे गाइस, दिस इज अनुराग। वेलकम्स टू मॉडल टी। और मशीन ड्राइंग सीरीज की ये हमारी थर्ड वीडियो है। आज की इस असेंबली ड्राइंग में हम क्रिएट करने वाले हैं प्लम्बर ब्लॉक की असेंबली, जिसमें पार्ट्स आपके सामने गिवन है। यहाँ पे सबसे पहले है कैप बुश, जो ऊपर और नीचे दोनों तरफ लगेंगी। एक कैप के साथ अटैच होगी और दूसरी बॉडी के साथ। तो ये तीन पार्ट्स ये हैं हमारे पास। नीचे हमारे पास बोल्ट है और यहाँ पे दो नट हैं डिफरेंट डिफरेंट स्टैंडर्ड के। तो सबसे पहला काम मेरा ये होगा कि मैं ऑटोकैड में जा करके इनके लिए सबसे पहले लेयर क्रिएट कर दूं। तो यहाँ से मैंने खोल लिया है ऑटोकैड को। ऑटोकैड को ओपन करने के बाद यहाँ पे जाना है मुझे लेयर प्रॉपर्टीज में। अब लेयर प्रॉपर्टीज में जैसे मैं इसको ओपन करूंगा तो सबसे पहले मैं बोल्ट और नट के लिए लेयर क्रिएट कर देता हूँ। तो यहाँ से मुझे क्रिएट लेयर करना है। क्रिएट लेयर पे मैंने ऑन करा। सबसे पहले मेरा बोल्ट है। यहाँ पे बोल्ट के लिए जो मेरी लेयर है वो रहेगी येलो। लॉक नट होगा, उसके लिए जो मैं लेयर यूज कर रहा हूँ यहाँ पे करूंगा ग्रीन। फिर आ जाती है मेन बॉडी जो होगी हमारी, उसके लिए मैं लेयर यूज करूंगा यहाँ पे सियान। फिर अब बचते हैं बुश और कैप। अब यहाँ पे कैप है। कैप के लिए जो लेयर रहेगी वो मेरी रहेगी रेड। और लास्ट जो रहेगा वो रहेगा बुश के लिए। वहां पे मैं अपनी लेयर के लिए यूज करूंगा कलर पिंक। अब मैंने यहाँ पे सारी लेयर क्रिएट कर ली है। सबसे पहले मैं क्रिएट करूंगा कैप, और कैप को जैसे मैं सेलेक्ट करूंगा यहाँ से, उसको मैं सेट करंट लेयर कर दूंगा। यहाँ से आप देख चुके हैं जो कैप की लेयर है वो सेट हो चुकी है करंट लेयर में। टॉप पे क्लिक करके हम यूसीएस के पास आ जाते हैं। आ चुके हैं हम। और अब हम खोल लेते हैं अपने ड्राइंग्स को। ये रही हमारी ड्राइंग, और कैप की डिटेलिंग हमें यहाँ पे प्रोवाइड कर दी गई है। अब देखिए, ये इसका टॉप है और ये इसका फ्रंट है। फ्रंट इसका हाफ सेक्शन है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले मैं फ्रंट व्यू क्रिएट करूंगा। इसके रिस्पेक्ट में मैं टॉप व्यू क्रिएट करूंगा। अब फ्रंट के लिए आपको करना क्या है, देखिए सबसे पहले यहाँ पे ये लाइन आपको दिख रही है। अब ये लाइन का जो डिस्टेंस है ना वो 22 है हाफ में, क्योंकि ओवरऑल डिस्टेंस 44 है यहाँ पे। तो 22 इस तरीके से, फिर 12 के बाद यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो हमें गिवन नहीं है। तो जैसे मैंने टॉप व्यू को देखा तो यहाँ पे रेडियस 43 आ रहा है। तो रेडियस इस साइड भी 43 है और इस साइड भी रेडियस हमारा 43 है। तो ये 43 हो गया और ये भी क्या हो गया हमारा 43 हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी हमें क्या गिवन कर दिया गया है, 43 गिवन कर दिया गया है। अब 43 जो डिस्टेंस है वो दिखा रहा है हमें। तो यहाँ से यहाँ तक का कितना हो गया 22। तो जो बचेगा वो कितना हो जाएगा 21, क्योंकि 43 में से अगर मैं 22 को लेस करूंगा तो ये वाला डिस्टेंस मेरे पास आ जाएगा। फिर ऊपर हमें जाना है 10, एंड देन मैं इसको दोबारा से इस तरीके से मीट कर दूंगा आप में। और ये सर्कल मैं बाद में बनाऊंगा, क्योंकि इनका जो रेडियस है वो कहाँ से स्टार्ट होगा, 6 के डिस्टेंस से स्टार्ट होगा, बिल्कुल इसके नीचे से। तो हम आ गए अपनी ड्राइंग में वापस से। और यहाँ पे मैंने जो लेयर है वो पहले से ही ले रखी है, बस मुझे लाइन लेने की जरूरत है। अब जैसे जैसे बोला था वैसे वैसे हम क्रिएट कर देंगे। इसको सेलेक्ट करें हमने यहाँ से। सेलेक्ट करने के बाद ऑर्थो मोड में ऑन करूंगा। ऑर्थो मोड मेरा ऑन हो चुका है। यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो 22 है। 22 के बाद जो ऊपर डिस्टेंस जाएगा ये जाएगा हमारा 12। 12 के बाद ये वाला डिस्टेंस दोबारा जाएगा 21, देन 10। और यहाँ से यहाँ तक मैंने इसको मीट कर दिया है। इतना हो चुका है। यहाँ से मैंने एक लाइन ली और इसको 6 नीचे तक रख दिया है। अब इन सबको मैंने सेलेक्ट करके कर दिया है मिरर। यहाँ से गया मैं एम आई एंटर करने के बाद यहाँ से इस तरीके से मैंने इसको मिरर कर दिया। अब मुझे दोनों रेडियस क्रिएट करने हैं 19 के और 38 के, जैसे वहां पे आपको दिख रहे थे। यहाँ पे जैसे हम आ जाते हैं तो एक ये नीचे वाला रेडियस 19 का है, ऊपर वाला 38 का है। तो यहाँ से मैं आ गया वापस से ड्राइंग में, और यहाँ से मैंने नीचे वाला जो रेडियस लिया वो लिया 19 इस तरीके से, और ऊपर वाला जो जाएगा वो जाएगा आपका 38 का। तो ये मैंने ले लिया 38 का, ये ले लिया।
ये लाइन डिलीट करी यहाँ से और ट्रिम करा मैंने। ट्रिम करने के बाद कुछ इस तरीके से मैंने इसको कर दिया ट्रिम, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से और यहाँ से। ये हो चुका है हमारा ट्रिम। अभी फ्रंट पूरा नहीं हुआ है। अब मैं क्या करूँगा, ये जो नीचे वाला व्यू है ना, इसको साथ में भी क्रिएट करता चलूँगा, क्योंकि एक दूसरे के रिस्पेक्ट में चीज़ें गिवन कर दी गई हैं, बट ओवरऑल चीज़ें सब एक ही पर्टिकुलर व्यू में गिवन नहीं करी गई है। तो साथ साथ मैं नीचे वाला व्यू भी क्रिएट कर रहा हूँ। अब नीचे वाले में हमें सबसे पहले एक रेडियस क्रिएट करना है 43 का। आसान है, यहाँ से आप आ जाइए वापस से ऑटोकैड में। हमने यहाँ से सेंटर रेडियस सेलेक्ट करा। अब ये मेरा सेंटर है। अब इससे मैं एक्सटेंशन लेकर के चलूँगा और यहाँ पे कहीं, यहाँ पे मैंने 43 का रेडियस क्रिएट कर दिया। ये क्रिएट हो चुका है। अब अगर आप टोटल विड्थ देखोगे, ड्राइंग में वापस आ जाते हैं, जो टोटल विड्थ है वो 36 की है। अब हमने यहाँ पे क्या करा, क्वाड्रेंट से क्वाड्रेंट एक लाइन बना दी यहाँ पे, और अब हम ऑफसेट कर देंगे। अब 36 का जो हाफ होगा वो कितना होगा हमारा 18। तो 18 मैंने एंटर करा, यहाँ से हाफ ऊपर आ गया और हाफ नीचे आ गया। अब मैं इसको करूँगा ट्रिम। ट्रिम करेंगे यहाँ से इस तरीके से, या फिर आप पावर ट्रिम भी कर दीजिए करना चाहे तो फैंस के थ्रू। तो ये हमने यहाँ पे ट्रिम कर दिया। यहाँ से इसको डिलीट करा और इस पोर्शन को मैंने कर लिया ज्वाइन, क्योंकि मुझे इसका ज्योमेट्रिक सेंटर चाहिए। अब वहाँ पे हमारे पास दो डाया गिवन है, दो सर्कल गिवन है। अब उन दोनों डाया आप ऊपर देख सकते हो, फ्रंट व्यू में गिवन है डाया 6 और डाया 4। अब देखिए प्रोजेक्शंस में ऐसा ही होता है, जब आपके पास कोई भी डायमेंशन नहीं दिख रही हो तो आप उसके रेस्पेक्टिव व्यू में जा करके वो डायमेंशन आप चेक कर सकते हो कि वहाँ पे वो डायमेंशन क्या दी गई है। तो हमने जैसे ऊपर देखा तो ऊपर आपका यहाँ पे दो डाया मेंशन कर रखे थे, डाया 6 और डाया 4। अब मैं वापस से आ जाता हूँ यहाँ पे ड्राइंग में, और यहाँ से ले लिया मैंने सेंटर डायामीटर। ये लिया, सेलेक्ट करा, 4 का एक आ गया और दूसरा जो आएगा वो हमारा आएगा 6 का। तो यहाँ से लिया इसको और ये हमने कर दिया 6। इतना हो गया। इतना होने के बाद अब हमें करना क्या है, वापस से आ जाना है ड्राइंग में। ड्राइंग में आने के बाद अब हमारे पास यहाँ पे दो सर्कल्स गिवन है, ये एक डाया 10 का, एक रेडियस 10 का। रेडियस 10 की जो डायमेंशन है वो यहाँ पे दी गई है, और इनका जो डिस्टेंस है ना वो ऊपर ही व्यू में दिया गया है, CRS 62। अब यहाँ पे सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो है ना वो हमारा 62 है, तो हाफ में 31 चला जाएगा वो। अब इसी के रिस्पेक्ट में मैं ऊपर वाला क्रिएट कर दूंगा, चाहे ऊपर क्रिएट कर दीजिए चाहे नीचे क्रिएट कर दीजिए, मर्जी आपकी, आप कहाँ से लेना चाहते हैं। अब यहाँ से मैंने एक लाइन ली और हाफ डिस्टेंस 31 है वो मैंने ले लिया एज इट इज। अब यहाँ पे एक डाया का सर्कल क्रिएट करना है, 10 है, और एक रेडियस आएगा हमारा। तो सेंटर रेडियस मैंने लिया, ये भी कितना हो गया आपका 10। अब इतना करना है। इतना करने के बाद मैंने जस्ट इसको डिलीट कर दिया। अब यहाँ पे कहानी रुक जाती है। वापस से आ जाओगे जैसे आप ड्राइंग में, तो यहाँ पे ऊपर की तरफ अब एक ये यहाँ पे डायमेंशन दी गई है। अब इसकी डायमेंशन एक्चुअली ये जो 10 का आपका रेडियस आप देख रहे हो ना, ये है। व्यू को क्लियर करने के लिए मैं एक बार आपको इसको सॉलिडवर्क्स में ओपन करके दिखा देता हूँ कि एक्चुअली में कैप कैसे दिखता है 3D में। तो मैंने यहाँ पे पार्ट ओपन कर लिया है सॉलिडवर्क्स में, और ये इसका फ्रंट है, और यहाँ से मैं अनेबल कर देता हूँ इसकी हिडन लाइंस को। जैसे कि आप देख सकते हैं अभी। अब मैंने जैसे इसको रोटेट करा तो देखिए यहाँ पे जो रेडियस 10 का था ना वो दिख रहा है आपको यहाँ पे। अब मैं जब इसको फ्रंट से देखूंगा ना तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से वो शो हो जाएगा, और आप जैसे अभी देख सकते हो ड्राइंग में, तो ड्राइंग में भी सेम चीज़ यहाँ पे मेंशन करी हुई है। अब इसको क्रिएट कैसे करेंगे, तो देखिए नीचे वाले के रिस्पेक्ट में क्रिएट होगा, ये यहाँ से बिल्कुल सीधा जाएगा और इसके साथ मीट हो जाएगा। फिर इसको हम मिरर कर देंगे यहाँ पे। आ जाओ आप ऑटोकैड में। ऑटोकैड में हम आ गए। यहाँ से मैंने एक लाइन ली, ऑर्थो मोड मेरा वैसे ही ऑन है, क्लिक करा और यहाँ से यहाँ तक मैंने इसको क्लिक करके बना दिया। लाइन ले लेते हैं फिर से, लाइन ले ली मैंने, यहाँ से यहाँ तक हो चुका है।
ट्रिम कर देते हैं। ट्रिम हो चुका है। अब मैं इस चीज को कर दूंगा यहाँ से मिरर, MI एंटर, और ये हो चुका है हमारा मिरर। इतना काम हो चुका है हमारा। ड्राइंग में आ गए हम यहाँ पे। अब ड्राइंग में आने के बाद अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है आपका, यहाँ पे आप देख रहे हैं नीचे दो डॉटेड लाइंस हैं। अब ये कहाँ पे एंड हुआ है, ये आपका एंड हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ से अगर हम लाइन लेंगे ना बिल्कुल सीधा, इस तरीके से ये क्रिएट हो रही है क्रिएट। ये मैंने लाइन बना दी यहाँ पे। अब यहाँ से वापस आ जाओ सॉलिड वर्क्स में। सॉलिड वर्क्स में हम आ गए वापस से। अब ये कुछ इस तरीके से, तो हम आ गए दोबारा से ऑटोकैड में। ये लाइन क्रिएट हो गई। लाइन क्रिएट होने के बाद बस आपको ट्रिम करना है इसको। यहाँ से ट्रिम कर दिया मैंने, TR डबल एंटर से। यहाँ से भी मैं इसको ट्रिम कर दूंगा। ये देखिए ये क्रिएट हो चुका है। एक्स्ट्रा लाइन है वो भी मैंने यहाँ पे डिलीट कर दिया। अब जो बाकी की चीज़ें हैं वो कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे इसमें सेंटर लाइन लगानी है वो सेंटर लाइन लगा लेते हैं, और डॉटेड लाइन भी क्रिएट होंगी। और इसी चीज़ को फिर मैं मिरर कर दूंगा यहाँ पे से। अब यहाँ पे हम आ गए। सबसे पहले एनोटेट में जाना है आपको। यहाँ पे सेंटर मार्क क्रिएट करना है। ये सेंटर मार्क आ गया आपका। सेंटर मार्क आ गया। अब यहाँ से मैं इसको एक्सटेंड कर दूंगा इस सेंटर मार्क को यहाँ तक, इसको यहाँ तक, इसको यहाँ तक। लाइन टाइप स्केल में जाना है, और जो इसका स्केल है वो हम कर देंगे कम, 0.2 रख देंगे। सेंटर लाइन में हम गए इस तरीके से, यहाँ पे सेंटर लाइन आ गई। अब इस सेंटर लाइन को भी मैं यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ लगभग यहाँ पे दोबारा से। ये हो चुका है यहाँ तक। सेम हम यहाँ पे करना है। इतना हो चुका है। अब दो डॉटेड लाइन भी बनेगी यहाँ पे। उसके लिए लाइन टाइप में आप जाइए, लोड में हम जाते हैं, और यहाँ से डैश लाइन मैंने सेलेक्ट कर लिया। होम में आप आ जाइए, और यहाँ पे आपको वो मिलेगी लाइन। मिल गई लाइन, ली हमने यहाँ से और उसको क्रिएट कर दिया। एक लाइन ये है, और दूसरी लाइन आपकी यहाँ से यहाँ तक होगी। इतना हो चुका है। एक्स्ट्रा लाइन मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया। अब ये चीज़ें हो चुकी है डन। वापस से हम आ गए ड्राइंग में अपनी। ये रही ड्राइंग। अब इसी चीज़ को मैं यहाँ पे मिरर कर दूंगा। अब आ गए आप ड्राइंग में वापस से। यहाँ पे मैंने इन सभी को सेलेक्ट कर लिया जितनी भी चीज़ें हैं, सिवाय सेंटर लाइन के। MI एंटर, और ये एक बार में हो जाएगी हमारी मिरर। एनोटेट में जा करके एक बार सेंटर मार्क हम लेंगे इनके लिए, और यहाँ से मैं इसको एक्सपेंड कर देता हूँ। ये हमारा नीचे वाला टॉप व्यू क्रिएट हो चुका है पूरा। अब हम मैं फ्रंट व्यू को पूरा क्रिएट कर देता हूँ। तो यहाँ पे दो डॉटेड लाइन ऐसे, और इनके लिए सॉलिड लाइन रहेगी। तो एक्सेल एंटर आप कर सकते हो, एक्सेल एंटर ईजी है। तो कंस्ट्रक्शन लाइन में आप आए, और दो वर्टिकल लाइन आपको लगानी है। तो एक वर्टिकल लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक हो गई आपकी। अब मैं बिल्कुल पूरा जूम इन करके इसको ट्रिम करूँगा, तो ये एक साथ सारे डिलीट हो जाएंगे जो मुझे करने हैं। तो ये देखिए एक बार में हो जाएंगे। जो जो स्क्रीन पे रहेंगे ना वो ट्रिम हो जाएंगे, और जो आउट ऑफ स्क्रीन रहेंगे वो डिलीट हो जाएंगे आपके। अब यहाँ से दो सॉलिड लाइन जाएंगी। तो सबसे पहले बाय लेयर मैंने सेलेक्ट कर दिया, एक्सेल एंटर मैंने कर दिया। अब यहाँ पे दो वर्टिकल लाइन मेरे को चाहिए। एक लाइन ये है, एक लाइन ये है। यहाँ पे आ गए हम। इसको फिर से मैंने जूम इन करा, ट्रिम करा, ये और ये पोर्शन हो गया ट्रिम। ड्राइंग में वापस आए आप,
यहाँ पे आ चुके हैं। इतना पोर्शन हमारा रेडी हो चुका है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, सेक्शन करना है। सेक्शन करने से पहले यहाँ पे ये दो होल हैं, ये मुझे क्रिएट करने हैं, R38 और डाया 6 का। उससे पहले मैं यहाँ पे सेंटर लाइन लगा देता हूँ, जो कि एक नेसेसरी एलिमेंट है हमारे लिए। ड्राइंग में हम आ गए, यहाँ से एनोटेट और सेंटर लाइन, एक यहाँ पे और दूसरा आपका यहाँ पे। इतना हो चुका है। अब इसके बाद यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो मेन थिंग थी वो ये कि यहाँ पे ये ना बिल्कुल मीट हो जाएगा। जैसे कि आप देखोगे ना, इन सेंटर लाइन को हमने बड़ा इसी वजह से कर रखा है ताकि मैं इसको शो कर सकूं कि ये बिल्कुल लीनियर है एक दूसरे के। अब कहना क्या चाहता हूँ ये आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। ग्रिप पॉइंट को पकड़ा, थोड़ा बड़ा कर दिया, इतना। अब यहाँ से इनके ग्रिप पॉइंट को हम पकड़ेंगे, इसको हम थोड़ा बड़ा कर देंगे यहाँ पे, इतना, ताकि आइडिया हो जाए। सेम काम हम यहाँ पे करेंगे। इतना हो चुका है, डन। अब यहाँ पे हमें जाना है और एक लाइन ले लेनी है सॉलिड, यहाँ से यहाँ तक क्वाड्रेंट पे गया। हाफ डिस्टेंस क्या है, देखो ऊपर का डाया 6 है तो हाफ हो जाएगा अपना 6। ड्राइंग में आ गए हम यहाँ पे, तो ये जो डिस्टेंस है वो 6 है, 12 है, फिर ऐसे 4 चलेगा। इजी है। लाइन ली हमने, यहाँ पे क्लिक करा, 6 एंटर, एक ये लाइन इस तरीके से क्रिएट कर दी मैंने। अब ये 12 के डिस्टेंस तक रहेगी तो L एंटर कर दिया मैंने यहाँ पे। ये जो डिस्टेंस है मेरा वो 12 रहेगा, L एंटर करा। अब यहाँ पे एक बार मैं क्रॉस वेरीफाई करूंगा, देखिए डाया 6 है तो जो डिस्टेंस होगा ना हाफ वो 3 का होगा। हमने गलती से कितने का बना दिया, 6 का ही बना दिया, तो मैं इसको मूव कर लूंगा, 3 इधर हो गया मूव। ऊपर वाली लाइन डिलीट हो जाएगी हमारी। L एंटर, ये 2 रहेगा हमारा, तो 2 एंटर, और ये हमने लगभग रख लिया 5.5, और ये इसके साथ हो गया मीट हमारा। यहाँ से मैंने ये लाइन ली और इसको कर दिया डिलीट। एक्सटेंड करेंगे इनको हम, इसी चीज को मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, मिरर, MI एंटर से 9 कर दिया। अब इस चीज को मैं कर दे रहा हूँ यहाँ पे डिलीट, या फिर आप क्या कर सकते हो, सेलेक्ट कर लीजिए इसको और इसको सेंट्रल में चेंज कर दीजिए, ये आ गया। थोड़ा थोड़ा आप इसको एक्सटेंड कर दीजिए बाहर की तरफ, ये हो चुका है। अब ये हाफ पोर्शन आपका डॉटेड रहेगा तो इसको मैं सेलेक्ट कर लूँगा इस तरीके से, और यहाँ से मैं इसको कर दूंगा डॉटेड। तो ये चीज़ आपको आ गई होगी समझ में, आई होप। अब ये मुझे हाफ को है ना सेक्शन करना है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो यहाँ से मैं आ गया ड्राइंग में वापस, तो हाफ को मुझे सेक्शन करना है। तो यहाँ से यहाँ तक हम आए और H एंटर करा मैंने, सेक्शन व्यू पे हम गए। सेक्शन व्यू पे जाने के बाद यहाँ पे सेक्शन है, इसको मैंने ले लिया यहाँ से यहाँ पे, इतना कर दिया। सेलेक्ट करने के बाद मैं इसको पैटर्न जो है वो चेंज कर दूंगा, जो पैटर्न होगा वो मेरा ये होगा। तो यहाँ पे हमारी जो कैप है वो हो चुकी है रेडी। अब आ जाती है मेन बॉडी की बारी। तो उसके लिए यहाँ से मैंने लेयर चेंज करी बॉडी में, ये सियान से मैं बनाऊंगा। अब आ जाते हैं बॉडी पे। तो ये है हमारी बॉडी। 3D व्यू कैसे होगा वो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ सॉलिड वर्क्स में। ये हमारी बॉडी है जैसे कि आप देख सकते हैं, और यहाँ से मैं इसका टॉप व्यू आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले ये फ्रंट होगा हमारा। अब फ्रंट को एक बार आप कंपेयर करो ड्राइंग के साथ, जैसे कि आप देख सकते हो ये भी हाफ सेक्शन आपको दिखाई देगा। अब यहाँ पे आप इसको अगर टॉप से देखोगे तो कुछ इस तरीके से, इसको भी मैं कंपेयर करूंगा तो एज इट इज़ वैसा ही है। अब आप चाहे पहले फ्रंट बना लीजिए, टॉप बना लीजिए, दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में बने हुए हैं, तो हम पहले यही काम करते हैं। मैं आपके लिए फ्रंट व्यू क्रिएट कर देता हूँ मेन बॉडी का। अब सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना है, जो इसकी ओवरऑल लेंथ है वो है टोटल 166। तो ये मैं क्रिएट कर देता हूँ यहाँ पे। आप आ गए ड्राइंग में,
जो बॉडी है वो मैं नीचे बनाऊंगा, यहाँ से मैं लूँगा लाइन। तो सबसे पहले मैं इसका फ्रंट बना रहा हूँ, तो यहाँ पे आ जाते हैं। 166 हो गया। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है मेरा, 12 है। ये जो डिस्टेंस है ये जाएगा 40 + 43, इस रेंज में 40 और 43 की रेंज में ये रहेगा। तो हमने यहाँ पे क्या करा है, अब यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो जो मैंने पहले आप क्लियर करा था, ये 43 है, ये 43 है। और 43 है आपका, वो किस में से लेस हो रहा है, आपका 166 का हाफ डिस्टेंस क्या था हमारा, 83 में से आपका 43 लेस हुआ तो वो हो गया 40। तो यहाँ से फिर से हम आ गए ड्राइंग में, ये कितना हो गया आपका 40। अब यहाँ पे जाना है, अब 35 आपका है, 38 सॉरी, 38 में से 12 पहले ही जा चुके हैं, तो 26 है वो वाला डिस्टेंस। कौन सा, ये वाला डिस्टेंस 26 का। और 26 और 15 अगर आपके ऐड हो जाते हैं तो वो हो जाएगा आपका 41। तो यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है वो कितना चला गया, 41 चला गया है। अब जाने के बाद दोबारा से आप आगे ड्राइंग में, ये डिस्टेंस कितना रहेगा, अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपको गिवन नहीं है। तो जैसे कि आप देख सकते हो नीचे वाले व्यू के रिस्पेक्ट में ये 43 है। अब 43 है यहाँ सेंटर से, तो सेंटर से अगर 43 का अगर मैं हाफ करूँगा तो क्या रिसीव होएगा मेरे को, 21.5। अब 21.5 में से मुझे 22 को लेस करना है, सॉरी यह ये वाला डिस्टेंस कितना मिलेगा मेरे को, यहाँ से यहाँ तक का 22, 44 का हाफ है, वो रेडियस आपका 43 है। तो 43 में से, आई एम सॉरी मैंने उसको डिवाइड करा, 43 में से मुझे सीधा माइनस करना है 22 को। तो 22 को माइनस करने के बाद जो डिस्टेंस मुझे रिसीव होगा ये मिलेगा मुझे 21। ये मैं क्रिएट कर लेता हूँ। अब 21 के बाद यहाँ से यहाँ तक के जो डिस्टेंस है वो कितना है मेरा, 12 है। यहाँ से हम आए और ये वाला डिस्टेंस है ये कितना है, 21। फिर यहाँ से ये डिस्टेंस कितना हो गया, 12। इतना हो चुका है। इतना होने के बाद फिर से मैं ड्राइंग में वापस आ गया। अब यहाँ पे जो डिस्टेंस है ये 38 है। तो 38 में से 44 में से अगर मैं 38 को लेस करूँगा तो जो मुझे डिजिट रिसीव होगी वो होगी 6। और 6 का अगर मैं हाफ करता हूँ तो ये जो डिस्टेंस है वो मुझे कितना रिसीव हो जाएगा, 3। तो यही काम मैं यहाँ पे करता हूँ। यहाँ से आ जाते हैं, लाइन मैंने ले ली और ये जो डिस्टेंस है वो कितना आ गया, 3 आ चुका है इतना। अब इसके बाद मैं इसको कर दूंगा मिरर, यहाँ से सेलेक्ट करना है मुझे, ये नीचे से MI एंटर, मिरर में गया, यहाँ से लिया मैंने ये मिड को, यहाँ से मैंने इसको कर दिया 9। अब आ गए हम ड्राइंग में वापस। अब जो डिस्टेंस है नीचे 3 है, 3 से ही स्टार्ट होगा और जो रेडियस रहेगा वो 19 का रहेगा। तो इसको देखिए सिंपली क्रिएट करने का तरीका क्या है, आप यहाँ पे जाओ, नीचे हमारा क्या है 3 एंटर, और यहाँ से यहाँ तक रख के ये हो चुका है। अब यहाँ से मुझे क्रिएट करना है, कितने का है, 19 का। तो यहाँ पे आप आ गए, रेडियस मैंने लिया, सेलेक्ट कर दिया। अब देखो ये 19 पे जाके अटकेगा। तो अब मैं इसको कर दूंगा ट्रिम, ये हो चुका है ट्रिम। तो यहाँ से यहाँ तक का जो व्यू है मुझे रिसीव हो गया। अब रेडियस जो है वो लगा हुआ है 6 का, तो वो भी मैं क्रिएट कर देता हूँ। यहाँ पे गया और फिलिट मैंने ले लिया। रेडियस कितना रहेगा हमारा, 6। तो रेडियस पे गए और यहाँ पे वैल्यू जो है वो मैंने एंटर कर दी 6। इतना हो चुका है। मेरा थोड़ा सा मूव करेंगे इसको, यहाँ पे ये मूव हो चुका है। अब फिर से हम आ गए यहाँ पे। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है, ये चैम्फर मुझे काटना है 12 और 3 का, ये भी हम काट देते हैं। तो CH एंटर, डिस्टेंस पे जाना है, पहला कटना है मेरा 3, दूसरा कटना है मेरा 12। तो पहला कटना है 3 यहाँ से, 12 यहाँ से। फिर से चैम्फर में गए, 3 यहाँ से और 12 यहाँ से, एक बार में बन गया। अब यहाँ से आप आ गए यहाँ पे दोबारा। अब इसके बाद अब हाफ सेक्शन है इसमें, यहाँ पे मैं एक सेंटर लाइन क्रिएट कर लूँगा। सेंटर लाइन क्रिएट करने के बाद मुझे यहाँ पे ये दोनों बनाने, एक ये पूरा जाएगा बोल्ट के लिए, इसमें बोल्ट इंसर्ट होगा, और इसमें जो ये है ये आपका स्लॉट है।
तो स्लॉट के लिए यहाँ पे मेरे को भी एक स्पेस क्रिएट करना पड़ेगा। तो सेंटर लाइन मैं क्रिएट करता हूँ। सेंटर लाइन के लिए एनोटेट में हम जाएंगे, यहाँ पे सेंटर लाइन का ऑप्शन है, चले गए। अब यहाँ से हमें इसको नीचे से क्रिएट करना है, बिल्कुल हाफ से, और ये यहाँ से यहाँ तक। इतना हो चुका है। वापस से आ गए आप ड्राइंग में। अब हमारे पास जो डिस्टेंस गिवन है, ये जैसे आप देखोगे तो मुझे यहाँ पे एक बार टॉप व्यू और क्रिएट करना है। 36 है टोटल विड्थ, जैसे कैप की थी, और 166 है ये। तो क्रिएट कर देते हैं। आ गए, रेक्टेंगल ले लेते हैं। रेक्टेंगल मैंने ले लिया यहाँ से, और बिल्कुल लीनियरली मैं इसको क्रिएट करूँगा। यहाँ पे आ गए, ये डिस्टेंस आ गया मेरा 166। टैप क्रॉस वेरीफाई करेंगे, डिस्टेंस कितना था 36। 36 में डाल देता हूँ यहाँ पे 36। ये हो चुका है हमारा। एक्सप्लोड करेंगे इसको यहाँ से, और ऑफसेट करेंगे 3 का, एक ये और एक ये। क्रिएट हो चुका है। आ गए। अब एक सेंटर लाइन लगेगी, बट सेंटर लाइन से पहले यहाँ पे डिस्टेंस सभी के लिए गिवन है। तो सबसे पहला जो डिस्टेंस है वो आप देख सकते हो 128 का सेंटर टू सेंटर है। यहाँ पे एक स्लॉट गिवन है जिसका डाया 10 है, और ओवरऑल जो इसकी विड्थ है वो 15 है। ये मुझे क्रिएट करना है। तो उसको क्रिएट करने के लिए सबसे पहले 128 का हाफ आपका क्या होगा, उसको आप एक बार चेक कर लीजिए। तो 128 का हाफ होगा आपका 64। ठीक है, तो यहाँ पे हम आ गए ड्राइंग में वापस से। अब एक बार मुझे इसको दोबारा से ज्वाइन करना है, जे एंटर से ज्वाइन हो गया, लाइन ले ली, ज्योमेट्रिक सेंटर। 168 का हाफ हो गया आपका 64। तो यहाँ पे मैंने टोटल डिस्टेंस क्या डाल दिया 64, डल चुका है। अब कैलकुलेशन बेस्ड फिर चलेगा। डाया है हमारा 10 का, तो डाया 10 होने के बाद जो इसका रेडियस है वो कितना हो गया, 5 इधर और 5 इधर। 10 किस में से माइनस हो जाएंगे, टोटल 5 में से। तो लीनियर डिस्टेंस जो चलेगा ना इसका, वो चलेगा आपका 5, जिसमें से 2.5 इधर और 2.5 उधर। तो यहाँ से हम आ गए वापस से ड्राइंग में, लाइन ली मैंने एक, और 5 एंटर कर दिया। रेडियस ले लो चाहे डाया ले लो, बट डायमेंशन उनके अकॉर्डिंग आपकी डलेगी। डिलीट कर देते हैं, गलती से बन गया। एंड पॉइंट पे जाएं, 5 एंटर कर दिया है। लाइन यहाँ से सेलेक्ट करके मैंने कर दी डिलीट। एक लाइन मैंने यहाँ पे ले ली, और इसी को मैंने क्या कर दिया, मिरर कर दिया। एम आई एंटर, नो, डिलीट, डिलीट, एल एंटर। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस दे देते हैं, क्वाड्रेंट टू क्वाड्रेंट चलेगा नीचे वाले। और ये हो गया हमारा ट्रिम। एक बार मैं डायमेंशंस को चेक कर लेता हूँ। तो ये वाली जो डिस्टेंस है वो कितनी आ गई मेरी, 20 आ गई। अब क्या गलती हुई है, 2.5 हमें लेना था, और 2.5 लेने के बाद क्रिएट करना था। तो कुछ नहीं करते हैं, सीधा इसको हम सेलेक्ट करते हैं, मूव कर देंगे कितना अंदर। अब ये 5 एक्स्ट्रा, तो 5 अंदर मैंने इसको मूव कर लिया, और एक्स्ट्रा पोर्शन को मैंने कर लिया ट्रिम। बट जो डिस्टेंस है वो भी हमें प्रॉपर मिलना चाहिए। अब यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ ज्वाइन। हाफ डिस्टेंस हमारा 64 था, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया 64। अब 64 में जाने के बाद मैं इसका जो ज्योमेट्रिक सेंटर है उसको मैं मूव कर दूंगा इसके एंड पॉइंट पे, यहाँ से यहाँ। हो चुका है, डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के बाद यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लाइन क्रिएट होगी, एक्सेलेंट। बट ये जो हमारी विड्थ है, एक बार हम फिर से चेक कर लेंगे क्या 15 है कि नहीं। तो ये 15 हो गया, और ये जो हो गया वो कितना हो जाएगा हमारा 10। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक्सेल एंटर करेंगे। कंस्ट्रक्शन लाइन में जाने के बाद 2 वर्टिकल लाइन मुझे लगानी है, एक ये और एक ये। लगा दिया मैंने। ट्रिम में हम जाएंगे, ये ट्रिम कर दिया, ये ट्रिम कर दिया। तो ये हमारा क्रिएट हो चुका है। अब बारी आ जाती है हमारे पास बोल्ट के लिए जगह करने की। तो सेम है, यहाँ पे एक डाया 6 का मुझे एक
सर्कल चाहिए और 43 का भी चाहिए। उसके बाद मैं इनको क्रिएट करना स्टार्ट कर दूँगा। बहुत आसान है। अब आपको यहाँ पे जाना है सेंटर डाया, ज्योमेट्रिक सेंटर मैंने ले रखा है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 6 बन गया 6 का। अब कंस्ट्रक्शन लाइन लगानी है 2, तो वो कंस्ट्रक्शन लाइन अगर आप देखोगे ना, ये दोनों है, इन दोनों के रेस्पेक्ट में लगेगी। तो मैं आधी बनाऊंगा, आधी को मैं मिरर ही करूंगा, सेम प्रोसेस को मैं फॉलो करूंगा। तो इसके बाद आ गए यहाँ पे, सबसे पहले जो सर्कल है वो हमें क्रिएट करना है जिसका रेडियस रहेगा 43। तो 43 का मैंने ले लिया, यहाँ पे ट्रिम कर देंगे एक्स्ट्रा को। एक ये है, एक ये है। कंस्ट्रक्शन लाइन में गए एक्सेल एंटर करके, और 2 वर्टिकल लाइन मुझे लगानी है, एक ये एक ये, लग गए दोनों। यहाँ पे हम करेंगे इसको ट्रिम। ये हो गया ट्रिम। इसके बाद आ गए यहाँ पे हम। अब इतना करने के बाद यहाँ पे सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस 62, वही 31 के उस पर डिस्टेंस पे डाया 10 हमारा कटेगा। ये भी हमें यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। लाइन मैंने ले ली, सेंटर से चलेंगे, और ये जो आ गया वो आ गया आपका 31। यहाँ पे डाया 10 का बनेगा, तो ये क्लिक करा मैंने और 10 मैंने ले लिया। डिलीट कर देंगे यहाँ से। ये बन चुका है हमारा, रेडी हो चुका है। अब एक्सेल एंटर करना है मेरे को, साथ साथ में ऊपर वाला क्रिएट करता चलूँगा। एक ये और एक ये आ गया। ट्रिम कर देंगे एक्स्ट्रा लाइंस को। ये हो चुकी हैं ट्रिम। अब इसके बाद यहाँ पे आ गए। अब यहाँ आप देख रहे हैं SQ20 मतलब स्क्वायर 20, तो ये 20 20 20 और 20 डॉटेड बनेगा। तो देखिए सिंपल सी ट्रिक है इसको क्रिएट करने की, अलग से आप बना लीजिए रेक्टेंगल में जाके। अब आपको इसकी लेंथ और विड्थ सेम देनी है, तो ये स्क्वायर बन जाएगा। सेलेक्ट कर लीजिए इसको और यहाँ से इसको चेंज कर दीजिए डॉटेड में। डॉटेड में चेंज हो गया। अब मैं इसको मूव कर दूंगा ज्योमेट्रिक सेंटर से इसका, तो ये लिया और सेम ज्योमेट्रिक सेंटर हो गया, सर्कल का भी और इसका भी। तो ये देखिए बन गया हाफ। साथ साथ में इसको भी क्या कर देता हूँ, कंस्ट्रक्शन लाइन, एक्सेल एंटर। 2 वर्टिकल लाइन मुझे लगानी है, एक ये और एक ये आ गई। अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमें गिवन है, वो कितना रहेगा, 8 रहेगा आपका। यहाँ पे आए आप तो L एंटर, तो ये आपका आ गया 8 एंटर। दोबारा से गए 8 एंटर, और यहाँ से यहाँ तक मैंने ले लिया। इसको डिलीट कर देंगे। ये हो चुका है रेडी। अब आप आ जाइए यहाँ पे, बन गया। बनने के बाद अब मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ पे सेंटर लाइन क्रिएट कर देता हूँ इन दोनों के लिए। तो यहाँ पे हम आ गए। अब हमें जाना है एनोटेट पे, सेंटर लाइन एक ये है, फिर से हम सेंटर लाइन पे जाएंगे, एक ये है, क्लिक करेंगे, ये बन चुका है, रेडी हो चुका है। अब इसके बाद जो हाफ में क्रिएट होगा ना, वो हमारा क्या होगा, डाया 6 का एक होल, जिसकी लंबाई भी आपकी 6 की रहेगी। तो यहाँ पे हम आ गए। अब देखिए इसको क्रिएट करने का तरीका क्या है। एल एंटर मैंने यहाँ पे करा। अब हाफ डिस्टेंस 3 रहेगा हमारा, 3, दोबारा से 6, इतना बन चुका है। अब इस लाइन को मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, डिलीट कर दिया, एक्सटेंड हो चुका है। अब ये ड्रिल हुआ है, तो यहाँ पे जो इसका ड्रिल टिप एंगल होता है वो होता है 120, तो हाफ कितना होएगा उसका, 60 होगा। अब 60 उसका क्या होगा, हाफ होएगा। तो यहाँ पे एक ट्राइंगल बनेगा, ट्राइंगुलर शेप बनेगी। तो होम में आप आ जाइए, लाइन ले लीजिए। जो ट्राइंगल होता है उसका इंटीरियर एंगल का सम होता है 180। अब 180 में से 60 60 120 ये जाएंगे यहाँ से, तो 120 में से जो लेफ्ट बचेगा वो कितना बचेगा आपका, 60 बचेगा।
और 60 में से 30 इसको चला जाएगा, 30 इसको चला जाएगा, तो ये 180 प्लस 30 कितना हो जाएगा, 210 एंगल जो होगा वो जाएगा आपका 210। तो 210 आपको डालना है, तो वही एंगल मुझे रिसीव हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ पे जाइए और इसको कर दीजिए ट्रिम। हो गया। अब मैं इसको मिरर करूँगा MI एंटर से। देखिए गलत कुछ नहीं बनाना है। अब मैं जब इसका एंगल मेजर करूँगा यहाँ से एंगुलर से, तो वो मुझे 120 ही मिलेगा, देख सकते हैं आप। तो ये ट्रिक है बिल्कुल, बस आपको ड्रिल टिप एंगल जो है वो याद होना चाहिए। अब जैसे आप ड्राइंग में आ जाते हो ना, तो ये आपका डॉटेड रहेगा आधा, तो वही मुझे दिखाना है, आधा डॉटेड दिखाना है। तो उसके लिए मुझे उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। सेलेक्ट कर लिया और यहाँ से मैंने इसको कर दिया डॉटेड में कन्वर्ट। डॉटेड में कन्वर्ट करने के बाद अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है, यहाँ पे आ गए हम ड्राइंग में। ड्राइंग में आने के बाद मुझे इन दोनों को भी मिरर करना है डॉटेड में। तो यहाँ पे हम आ गए और सेलेक्ट कर लिया इनको, इसको, 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 इसको भी और इसको भी। MI एंटर। ये हो चुका है मिरर। अब इन लाइंस को हमने सेलेक्ट करा क्योंकि ये डॉटेड रहेंगी, हाफ सेक्शन है मेरा, और यहाँ से मैंने इसको कर दिया डॉटेड में कन्वर्ट। इतना होने के बाद अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है हमारा, यहाँ से हम आ गए इधर। अब ये हो चुका है, यहाँ पे ये लाइन और क्रिएट हो रही है, ये क्या चीज़ है। तो उसके लिए मैं आपको 3D दिखाता हूँ। तो 3D आप जैसे देख सकते हैं ये। अब जैसे मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ ना, तो देखिए कुछ इस तरीके से दिख रहा है, दिख रहा है कुछ इस तरीके से, इस तरीके से। तो ये बाहर वाले जो ये आप देख रहे हो ना ऊपर रेडियस 43, उसके साथ ये बनती हुई चल रही है। तो यहाँ पे हम आ गए, एक एक्सेल एंटर करना है मुझे, वर्टिकल लगाना है, और एक वर्टिकल लाइन मैंने ले ली ये वाली, हो गई क्रिएट। अब इतना करने के बाद मैं करूँगा यहाँ से इसको एक्सटेंड, EX डबल एंटर के साथ। हो गया एक्सटेंड। अब यहाँ पे जो लाइन रहेगी एक्स्ट्रा में उसको मैं कर दूंगा ट्रिम। वो हो गया। अब मैं इसको यहाँ पे फिलेट में जाके रेडियस कितना कर लेता हूँ, 6। इसको सेलेक्ट करा और इसको सेलेक्ट करा, यहाँ से मैंने इसको कर दिया ट्रिम। ये ट्रिम हो गया। तो एक टेंजेंट ये, एक टेंजेंट ये, या फिर आप क्या करिए, एक लाइन ले लीजिए यहाँ से जहाँ पे एंड हो रहा क्वाड्रेंट। ये हो गया ना, ठीक है। अब इसके रिस्पेक्ट में ये बनेगा आपका। तो यहाँ पे हमने ले लिया आर्क 3 पॉइंट, एक ये आपने ले लिया, और इस तरीके से हमने इसको क्रिएट कर दिया ये वाला, ठीक है। ऐसे कर लीजिए। तो इसको डिलीट कर देंगे और इसको ट्रिम कर देंगे, वैसा नहीं तो लगभग लगभग उसके आसपास आपको ये चीज़ें रिसीव हो जाएंगी। अब ये हाफ सेक्शन करूँगा मैं, तो उसके लिए आप हैचिंग में चले जाइए, पैटर्न आप सेलेक्ट कर लीजिए जो पैटर्न है आपका। एक ये है, एक ये है और एक ये है, तीनों आपने दे दिए। ये आपका जो है वो फ्रंट है वो पूरा क्रिएट हो चुका है। अब टॉप की बारी आ जाती है, तो इसमें हमें यहाँ पे जाना है एनोटेट में, और सेंटर मार्क, सेंटर मार्क दे दिया ये वाला। एक सेंटर मार्क इसके लिए, यहाँ पे आ गया ड्राइंग में, एक सेंटर मार्क इसके लिए, एक सेंटर मार्क इसके लिए। तो 3 सेंटर मार्क हैं, तीनों बना देते हैं और वो एक दूसरे के साथ ज्वाइन हो जाएंगे। अब इसका सेंटर मार्क नहीं बनेगा, तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, सेलेक्ट कर लेंगे, किसी एक का भी एक्सटेंड कर देंगे। जैसे इसका एक्सटेंड मैंने कर दिया यहाँ तक। ये हो गया। अब यहाँ पे सेलेक्ट करा, इसका एक्सटेंड हो गया आपका यहाँ तक, हो चुका है। फिर से वापस आ जाते हैं। अब जो चीज़ें रह जाती हैं उसको एक बार हम क्रॉस वेरीफाई करेंगे। यहाँ पे एक और सेंटर लाइन जाएगी बिल्कुल मिड में, तो ये मुझे मैनुअली क्रिएट करनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं देगा इस चीज़ का। तो होम में आप गए और यहाँ से मैंने लोड कर लिया सेंटर को, लाइन मैंने ली, ज्योमेट्रिक सेंटर का है यहाँ पे, तो यहाँ से लेकर के ऑर्थो मोड ऑन कर लिया, यहाँ तक मैंने रैंडम इसको क्रिएट कर दिया है।
अब मैं इस चीज़ को करूँगा मिरर। तो बिल्कुल ये जो साइड वाला पोर्शन है इसको एक बार में हम सेलेक्ट कर लेंगे पूरा, MI एंटर, और बिल्कुल मिड पॉइंट टू मिड पॉइंट में चला और ये मैंने क्रिएट कर दिया और यहाँ पे क्रॉस वेरीफाई करा तो मेरा जो टॉप व्यू है वो भी मुझे यहाँ पे रिसीव हो चुका है। अब हमें क्रिएट करना है बुश। बुश क्रिएट करने के लिए देखिए यहाँ पे दो हैं, एक ऊपर लगेगा एक नीचे लगेगा, दोनों में थोड़ा डिफरेंस है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अब यहाँ पे सबसे पहले एक 25 का डाया, ये हाफ ही क्रिएट करना है, और एक 50 का, ये पहले साइड भी हम क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ से हम आ गए अपनी फाइल पे, लेयर मैंने कर दी यहाँ से चेंज बुश के लिए, ये बुश आ गई लेयर, बुश की लेयर। सेंटर डायामीटर, सेंटर डायामीटर में जाने के बाद यहाँ पे मैं क्रिएट करूँगा बुश, एक 25 की है, सेलेक्ट करके यहाँ से बाई लेयर कर दिया, दोबारा से बाई लेयर करा, फिर मैं गया यहाँ पे 25 की लास्ट 50, सेंटर डाया, सेलेक्ट 50। इसके बाद फिर से मैं आ गया यहाँ पे डॉटेड लाइन से, यहाँ पे आया और सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे एक 35 की और एक 38 की, तो एक 35 हो गया, सेलेक्ट कर लिया, सेंटर फिर से यहाँ पे 38, बाय लेयर यहाँ से लाइन क्वाड्रेंट टू क्वाड्रेंट, अपोजिट क्वाड्रेंट रखने हैं दोनों, ट्रिम कर देंगे, ये आ गया। फिर से हम आ गए यहाँ पे, अब बिल्कुल सीधा लेकर हमको चलना है, ये फिर डॉटेड लाइन यहाँ पे बनेगी, फिर एक डॉटेड लाइन ऐसे बनेगी, डिस्टेंस की वेरिएशन यहाँ पे दी गई है। अब अगर हम देखें तो ये टोटल 50 है, मैं इसको हाफ ही क्रिएट करूँगा, तो ये 25 हो गया डिस्टेंस, 36 का आधा 18, 22 का आधा 11 हो गया। तो यहाँ पे हमें जाना है, आ जाते हैं ड्राइंग में वापस से, लाइन मैंने यहाँ पे ले लिया है, क्लिक करा 25, यहाँ से यहाँ तक। अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 25 है और यहाँ पे है 18, 25 में से आपके 18 चले जाएंगे तो बचेंगे क्या, 7 बचेंगे। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं ड्राइंग में वापस से, 7 एंटर। अब आप नीचे आ जाइए, कितना नीचे आना है आपको यहाँ पे। अब जो अगला डाया है आपके पास वो कितने का है, यहाँ पे 38, तो जो डिफरेंस आएगा यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 50 का आधा 25, 38 का आधा 19, तो 50 में से 19 गए बच्चे, सॉरी 25 में से 19 गए बचे आपके 5। तो यहाँ पे हम आ गए और ये जो डिस्टेंस हो गया ये आपका हो गया 5 का। फिर हम आप यहाँ पे आए, ये डिस्टेंस, अब ये क्या है 18 यहाँ से यहाँ तक और ये 11, तो ये वाला डिस्टेंस कितने का हो जाएगा आपका 7 का। तो यहाँ पे हम आए, ये डिस्टेंस कितना हो गया 7। फिर से हम ड्राइंग में वापस से आए, अब इसका डाया कितना है, अब इसका डाया है आपका 35। यहाँ से यहाँ तक का जो डाया था वो आपका था यहाँ पे 38। तो जो सीधी सीधी बात हुई तो 1.5 नीचे हमें यहाँ पे आना है, तो यहाँ पे आ गए और 1.5 यहाँ पे हमने लिया और ये डिस्टेंस आपका कितना आ गया 11, इतना हो चुका है। अब यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो 18.5 की हो गई डिस्टेंस। अब मैं कर दूंगा इसको मिरर, यहाँ से डिलीट कर देंगे। अब यहाँ पे 25 का है तो 25 का हाफ आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे 25 का हाफ आपका यहाँ पे होगा 12.5। यहाँ से हम आ गए, डॉटेड लाइन हम लेंगे, बट डॉटेड लाइन से पहले मैं एक स्ट्रेट लाइन क्रिएट कर देता हूँ यहाँ से यहाँ तक, ये क्रिएट कर दिया है। अब ऑफसेट मैंने मारा 12.5 का, ये डाया 25 है तो ओ एंटर, 12.5 एंटर, यहाँ से यहाँ तक गए, सेलेक्ट करा और ये मैंने ले लिया बाय लेयर में इस तरीके से। वापस से आए, इतना सब कुछ हो गया। अब यहाँ से हमें सीधी सीधी लाइन क्रिएट करनी है
और ये 4 का आपका डाई का होल रहेगा। लाइन मैंने ले ली यहाँ से यहाँ तक, एक लाइन ये, एक लाइन ये, एक ये और एक ये। बीच में एक लाइन रखेंगे क्योंकि 4 डाई का होल है आपका यहाँ से, और इसको हम कर देंगे ऑफसेट 2 का, एक ये और एक ये। अब यहाँ से हमें जाना है यहाँ पे, एक सेंटर लाइन आएगी बीच में, वो मैं क्रिएट करूँगा। डिलीट करेंगे, यहाँ से सेलेक्ट करके इसको मैं कर दूँगा डॉटेड में चेंज। डॉटेड में चेंज हो गया। यहाँ से मैंने सेलेक्ट करा इसको यहाँ तक, ओके। अब ट्रिम कर दूँगा मैं इसको, ये ट्रिम कर दिया मैंने यहाँ से, ट्रिम ट्रिम। ये लाइन यहाँ से यहाँ तक सीधी बनेगी, बिल्कुल यहाँ से आएंगे हम, इतना हो जाएगा। अब मुझे यहाँ से करना है हैच, इसको क्रॉस वेरीफाई करना है। हैच कहाँ करना है? यहाँ पे करना है, तो वहाँ पे हम हैच लगा देंगे। अब हैच लगाने से पहले मैं यहाँ पे करूँगा फिलिट अप्लाई, तो F एंटर, या फिर आप 10 रेडियस में जा सकते हैं क्योंकि जो बाउंड्रीज है वो डिलीट नहीं होनी चाहिए। सेलेक्ट करा यहाँ से 5 एंटर, सेलेक्ट करा यहाँ से 1 एंटर, ट्रिम करेंगे, ये हो गया। यहाँ पे आए, सेलेक्ट करा 1 एंटर, ट्रिम, ये ट्रिम हो चुका है। 10 रेडियस, सेलेक्ट 2.5 या फिर 2 का हम डाल देंगे यहाँ पे। सेम यहाँ पे ट्रिम करेंगे। अब मैं हैच करूँगा यहाँ से, H एंटर से। एरिया सेलेक्ट करने के बाद पैटर्न को मैं सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से कम स्केल रख दूँगा 0.5 का, इसको मैं ओके करूँगा। ये इतना हो चुका है। अब सेम नीचे ही होगा मिरर, बट यहाँ पे एक होल प्रेजेंट होगा, वो हम क्रिएट कर देते हैं। एक होल होगा, वो मैं क्रिएट कर देता हूँ। सबसे पहले तो मैं एज इट इज़ इसको मिरर कर दूँगा। MI एंटर, मिरर हमें इसको करना है, यहाँ से इनको मिरर हमें करना है, ये सेलेक्ट कर लिया। MI एंटर, एक लाइन, और यहाँ से आप इसको कर दीजिए नो। थोड़ा सा मैं इसको मूव करके नीचे की तरफ ले आता हूँ। ये देखिए इतना हो चुका है। अब मैं वापस से आता हूँ अपने डायग्राम में। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 6 रहेगा। ये चीज़ें मैं क्रिएट कर लेता हूँ और फिर उसके बाद फिलेट अप्लाई होंगे। ड्राइंग में वापस से आ गया, 6 एंटर, डाया भी 6 तो हाफ 3, मिरर, और इसको कर देंगे नो। यहाँ से मैंने इसको कर दिया डिलीट, यहाँ पे आ गए, हो गया। अब मैं इसको करूँगा यहाँ से फिलेट क्रिएट, F एंटर, रेडियस 4 एंटर, सेम, टेन रेडियस लगाएंगे 2 का, सेम वहाँ पे, ट्रिम,
करेंगे। इसके बाद यहाँ पे सेंटर लाइन आएगी, वहाँ पे भी सेंटर लाइन थी, यहाँ पे भी एक सेंटर लाइन आएगी, और ये वाला जो एरिया होगा वो डॉटेड से बनेगा पूरा। एनोटेट सेंटर लाइन, एक ये सेम सेंटर लाइन में लगाऊंगा यहाँ पे, तो सेंटर लाइन बन चुकी है। इतना करने के बाद ऑफसेट 12.5 का, हाफ को मैं कर दूंगा ट्रिम, यहाँ से एक्सटेंड, सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से डॉटेड लाइन मुझे लगानी है इसकी। वापस से ड्राइंग में आ गए, 4 का होल था तो ये जो ऑफसेट रहेगा वो 2 का रहेगा। यहाँ पे आ गए, इस पोर्शन को मैंने यहाँ से कर दिया डिलीट, लाइन लेके इसको ज्वाइन कर दिया इस तरीके से। यहाँ से डॉटेड लाइन को मैंने सेलेक्ट करा, इस तरीके से मैं इसको यहाँ से यहाँ तक मीट कर देता हूँ। ये मीट हो गया है। इसके बाद यहाँ पे हम आ गए, इतना होने के बाद एक डॉटेड लाइन यहाँ पे बनेगी 2 की, जो कि इसके साथ कनेक्ट होगी। तो ये लाइन से मैं कनेक्ट कर देता हूँ उसको इस तरीके से, और 2 एंटर, यहाँ से ये वाली लाइन डिलीट हो गई। अब इसके बाद मुझे इसको कर देना है हैच पूरा पूरा। यहाँ पे हम आ गए, ड्राइंग में वापस से, ये पोर्शन हो गया ट्रिम हमारा, एच एंटर, इस तरीके से इसको डिलीट करेंगे। सेंटर लाइन है, एक सॉलिड लाइन भी यहाँ पे बनेगी, एल एंटर, बाय लेयर, और इसको यहाँ से यहाँ तक मैंने कर दिया ज्वाइन, एच एंटर। अब यहाँ पे हैच लग चुका है। अब इसके बाद जैसे मैं ड्राइंग में आ जाता हूँ, यहाँ पे ड्राइंग में आ गए हम। ड्राइंग में आने के बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक होल लगा हुआ है। अब इस होल को मैं क्रिएट कर देता हूँ। यहाँ पे ड्राइंग में आ गए, बुश है अपना यहाँ पे। अब कहाँ से स्टार्ट हो रहा है उसको एक बार क्रॉस वेरीफाई करेंगे, बिल्कुल नीचे से स्टार्ट हो रहा है। ड्राइंग में वापस आ गए, क्लिक करा हमने यहाँ से। अब मुझे जो नीड है वो कितने की है, 6 की है। तो जो टोटल जाएगा वो जाएगा यहाँ पे, जैसे टोटल यहाँ पे 6 दिखा रहा है तो मैं यहाँ पे इसको ले लेता हूँ 3 के आसपास। यहाँ पे आ गए हम 1.5, इसको क्रिएट कर लिया यहाँ से, मिरर, MI एंटर, यहाँ से नो, ट्रिम, ट्रिम कर देंगे इसको भी। लाइन ले लेंगे यहाँ पे और लेस देन 180, और यहाँ पे देखो 60 जाएगा टोटल, क्योंकि जो इंटरनल एंगल होगा, जो ड्रिल का एंगल होता है वो होता है 120 डिग्री। 120 के बाद बचा 60, तो 30 30 आई एम सॉरी, तो 180 और 30 हो जाएगा, लेस देन आपका 210, एंटर, इस तरीके से जाएगा। ऐसे आप यहाँ पे लेंगे, ये लेस देन 330, इस तरीके से। इसको हम कर देंगे ट्रिम यहाँ से, ये भी लाइन डिलीट हो जाएगी हमारी। अब मैं जब इसका एंगल मेजर करूंगा तो वो आपका 120 डिग्री शो करेगा इस तरीके से। अब ये हमारा जो बुश है वो रेडी हो चुका है। अब बारी आ जाती है हमारे नट की और बोल्ट की। तो सबसे पहले जो मैं क्रिएट करूंगा वो क्रिएट करूंगा मैं बोल्ट। ड्राइंग में मैं आ गया यहाँ पे, और ये ड्राइंग है 76 और 10 नॉमिनल डाया है, तो यहाँ से 5, ये 76, अब ये टोटल 18 है। SQ18 मतलब स्क्वायर 18, स्क्वायर हेड है ये।
अब यहाँ पे 18 का हाफ अगर आप करोगे तो ये 9 होता है, और यहाँ पे क्या है 5, तो यहाँ क्या बचेगा 4, फिर 6, फिर 18। इस तरीके से हम चलेंगे। तो यहाँ पे हम आ गए, ठीक इसके नीचे मैं ये बना दूंगा, क्लिक करा, ऑर्थो मोड ऑन है, 5 एंटर, यहाँ पे 76, फिर यहाँ पे 4, फिर यहाँ पे 6, फिर यहाँ पे 9। इस तरीके से क्रॉस वेरीफाई करूंगा, जो मैंने डायमेंशन दी वो एक्यूरेट है, 6 चाह रहा था, 6 ही आई है यहाँ पे। अब मैं इसको मिरर कर दूंगा, मिरर सेलेक्ट करेंगे एंड टू एंड, और यहाँ से मैंने इसको कर दिया नो। करने के बाद यहाँ से मैंने ले ली लाइन, और इस तरीके से मैंने इसको कर दिया क्रिएट। अब यहाँ से ले लूँगा मैं आर्क, आर्क मैंने ले ली कुछ इस तरीके से, ये एंड पॉइंट, और ये एक और। यहाँ से मैंने कर दिया इसको डिलीट, और इसको कर दिया मैंने ट्रिम, इस तरीके से। अब जो चीज़ और गिवन है वो क्या क्या है, यहाँ पे जैसे आप आओगे ना ड्राइंग में, तो यहाँ पे ये 22 के डिस्टेंस तक इसकी थ्रेड लगी हुई है, तो ये थ्रेड काटनी है हमें, और थ्रेड काटनी है तो ऑफसेट ले लेते हैं 22 का यहाँ से, जो कि बिल्कुल नीचे आएगा, ये और ये हो चुका है। लाइन ले लेंगे अब यहाँ पे अराउंड, जैसे मैंने यहाँ पर रख दिया है 0.7 के डिस्टेंस पे, 0.7 आप दिखाना चाहते हो 0.7 दिखा दो। इसको फिर मैं कर दूंगा यहाँ से मिरर, MI एंटर से एंड पॉइंट पे जाना है, और इस तरीके से ये देखिए मिरर हो चुका है। एक्स्ट्रा लाइन को तभी के तभी मैं कर देता हूँ डिलीट। ये बन चुका है हमारा बोल्ट। क्रॉस वेरीफाई करेंगे, जो कुछ रह जाता है नहीं रहता है। अब आगे हमें बनाना है यहाँ पे नट। तो नट का जो ओवरऑल विड्थ है वो 16 है, M10 का है, तो M10 के हिसाब से अब मैं इसको क्रिएट करता हूँ। यहाँ पे आ गए। नट बनाने के लिए सबसे पहले मैंने जो लेयर है उसको चेंज कर दिया नट में, लेयर हो चुकी है हमारी चेंज। अब आ जाते हैं यहाँ पे पॉलीगन में, POLYGON कमांड को आप डाल दीजिए, नंबर ऑफ साइड 6, क्लिक करते सर्कमस्क्राइब करना है मुझे, और इसको रखना है मुझे 8। तो जो टोटल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा। मूव करके थोड़ा अंदर की तरफ हम गया इसको, यहाँ पे यहाँ तक हो चुका है डन। अब मुझे एक सर्कल बनाना है 10 का डाया का, तो यहाँ से लिया डायमीटर, सर्कल लिया कुछ इस तरीके से, और इसको क्या कर दिया 10, इतना कर दिया। क्रॉस वेरीफाई करेंगे हम यहाँ पे। अब देखिए इसके अंदर ये डलना है, यहाँ पे ये जो नट है ना, नट के अंदर ये डलेगा हमारा, M10 का डलेगा। तो जो अंदर वाली थ्रेड होनी चाहिए ना, वो हमारी कितने की कटेगी 8 की। तो यहाँ से मैंने काट दिया 8, या फिर आप ले लो 8.5 यहाँ से। अब ये लाइन ले ली, एक ही लाइन ये है हमारी इस तरीके से, और एक लाइन है हमारी ये इस तरीके से। इसके बाद ट्रिम कर देंगे इस तरीके से इसको, और यहाँ से ये दोनों लाइन ले ली मैंने, डिलीट कर दिया। तो ये बन चुका है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है यहाँ पे सेम हमें इस तरीके से क्रिएट करना है, जिसका जो थिकनेस होगी ना वो 10 की होगी। तो यहाँ से हम आ गए, यहाँ पे रेक्टेंगल मैंने ले लिया, क्रिएट करेंगे, क्लिक करा, क्लिक करने के बाद यहाँ से यहाँ तक आपका 16 है, और ये डिस्टेंस आपका 10 है, एंटर करा। इसके बाद मैं मूव कर रहा हूँ इसको, यहाँ से यहाँ तक लिया है। अब मैंने एक बार इसका जो डिस्टेंस है उसको चेक करा, यहाँ पे वो 10 है, एकदम ओके है। L एंटर, और एक सीधी लाइन मैंने यहाँ पे बना दी। दोबारा से क्रिएट करते हैं, ऑर्थो मोड ऑन करके। इस बार लाइन मैंने ले ली इस तरीके से, ये सीधी लाइन बन गई मेरी। अब इसको मैं मूव करके यहाँ पे रख देता हूँ इस तरीके से, यहाँ पे। अब मुझे क्रिएट करना है, फिगर में आप आ गए, यहाँ पे क्रिएट करना है। तो देखिए अब एक लाइन मैंने ले ली यहाँ पे बिल्कुल मिड में। अब यहाँ से मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ, इसको मैंने रख दिया यहाँ पे, जो डिस्टेंस है वो रख दिया यहाँ पे 4.8, और 4.8 यहाँ। एक्सप्लोड करेंगे, एक्सप्लोड करने के बाद ये देखिए एक्सप्लोड हो चुका है। इसके बाद यहाँ पे हम बनाएंगे लाइन इस तरीके से, और इसको मूव कर देंगे।
मूव करने के बाद यहाँ पे हमने ले लिया आर्क। आर्क से पहले मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इस लाइन को मैं डिलीट कर दूंगा। डिलीट करने के बाद अब मैं लाइन क्रिएट करूँगा, एक, फिर ये दो और ये तीन, हो गई लाइन क्रिएट। मिडल लाइन को मैं कर देता हूँ यहाँ से डिलीट, और हमने यहाँ पे क्या करा है, आर्क ले लिया इस तरीके से, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड। ऑर्थो मोड को ऑफ करके मैं क्रिएट करूँगा, तो ऑर्थो मोड को मैंने यहाँ से कर लिया ऑफ, ले लिया आर्क, एक, यहाँ से दो और तीन, हो गया। ट्रिम कर देंगे, ये है ट्रिम हो गया, ये ट्रिम हो गया, इतना हो गया। तीनों चीज़ों को सेलेक्ट करा, मिरर हम करेंगे यहाँ से, ऑर्थो मोड ऑन करके सभी को सेलेक्ट कर लीजिए एक एक करके, मिरर, नो। अब यहाँ से जो एक्स्ट्रा चीज़ थी उसको हम करेंगे डिलीट, ये डिलीट हो गया, ये ट्रिम कर दिया, ये ट्रिम हो गया। इसके बाद क्रॉस वेरीफाई करना है जो पार्ट बन चुका है। अब इसके बाद हमें ये 6 का और क्रिएट करना है, यहाँ पे आ गए और ट्रिम कर देंगे हम ये वाला पोर्शन, ये और ये। अब मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ, CO एंटर के साथ क्लिक करके लिया है यहाँ पे, और STRETCH स्ट्रेच हाफ पोर्शन को सेलेक्ट कर लूँगा मैं, एंटर करूँगा, और यहाँ पे मुझे 4 अंदर जाना है। अब मैं इसकी जो टोटल डायमेंशन है उसको मैं मेजर करूँगा यहाँ से यहाँ तक की DLI के थ्रू, ये 6 आ जाएगी। तो ये आसान तरीका है बनाने का। और इसके बाद जो हमारे सारे पार्ट हैं वो हो चुके क्रिएट। अब बारी आ जाती है हमारी असेंबल व्यू की, कि हमें असेंबल कैसे करना है। तो ड्राइंग में आ जाओ, अभी सबसे कॉम्प्लिकेटेड टास्क जाएगा यहाँ पे। मैं आ गया अपने ड्राइंग में। अब हम यहाँ पे 2 व्यू ही बनाएंगे क्योंकि वहीं पे हमारी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। सबसे पहले हम यहाँ पे ले आते हैं हमारा जो नीचे लोअर बॉडी है उसको, तो यहाँ से हम आए और कॉपी करेंगे इस तरीके से, और यहाँ से उठा करके मैंने इसको रख दिया यहाँ पे, हो गया। अब इसके बाद यहाँ से यहाँ तक हम आए दोबारा ड्राइंग में, यहाँ पे बुश लगेगा, बुश के बाद ऊपर एक और बुश लगेगा, फिर उसके ऊपर आपका लगेगा यहाँ पे कैप। तो अब इसको मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ शिफ्ट के साथ, यहाँ से डीसेलेक्ट, कॉपी, क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम आ गए। कॉपी करेंगे, CO एंटर, सेलेक्ट, एंटर। अब यहाँ पे इसको लेना है 38 वाले को और इसके साथ कर देना है मीट। ये हो चुका है। सेम हम करेंगे इसके लिए, तो CO एंटर, क्लिक, एंटर, यहाँ से इसको ले लेंगे, ये हो जाएगा डन। मूव करना है, और यहाँ पे हमने इसको इस तरीके से रख दिया। रखने के बाद अब मैं इसको थोड़ा ठीक करूँगा फिगर को। यहाँ पे हम आ जाते हैं, तो यहाँ पे ये हैचिंग चलेंगी। क्या चलेंगी? हैचेस। और ये जो आधा पोर्शन हो जाएगा ना, ये डॉटेड हो जाएगा इस तरीके से।
तो सबसे पहले हम आ गए ड्राइंग में यहाँ से, और ये जो पोर्शन है यहाँ पे एक ये और एक ये दोनों डॉटेड में जाएंगे, और क्या होगा, यहाँ तक सेक्शन व्यू जनरेट होगा इसका। यहाँ पे बीच वाले दो सर्कल छूट के यहाँ पे हमारा सेक्शन व्यू क्रिएट होगा। तो सबसे पहला काम हमने करा क्या, यहाँ पे ट्रिम कर दिया, TR डबल एंटर, एक एक यहाँ से ट्रिम करा, और एक नीचे से होगा ट्रिम। ये लाइन हो गई डिलीट। बुश पे हम जाएंगे, ये बुश इस तरीके से, और यहाँ से मैंने ले लिया उसको डॉटेड, यहाँ से सेंटर आर्क, सेंटर क्लिक करा, जूम इन करा, और ये देखिए आधा बन चुका है। अब हमें क्या करना है, क्रॉस वेरीफाई यहाँ पे। इसके बाद ये वाला डॉटेड स्पेस होगा, तो हमने यहाँ से क्या करा, इसको थोड़ा एक्सटेंड और कर दिया ऊपर तक, यहाँ तक करने के बाद अब ये डॉटेड है, ये सर्कुलर है, और वो वहाँ पे ये दोनों आपके डॉटेड नहीं जाएंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको ट्रिम कर देंगे, TR डबल एंटर, ये ट्रिम हो गया, ये ट्रिम हो गया, ठीक है। इसको भी हम ट्रिम करेंगे, तो यहाँ से सेलेक्ट करके इसको कर देता हूँ मैं यहाँ पे डिलीट, और इसको भी मैं कर देता हूँ डिलीट। डिलीट हो गया। सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या लिया, आर्क लिया, सेंटर लिया, और क्लिक कर दिया यहाँ से, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक मैंने क्लिक कर दिया, ये बना दिया। अब इसको मैंने डॉटेड में चेंज ना करके बाय लेयर सेलेक्ट कर लिया, इसको यहाँ से मैंने एक बनाना है हमारा ऊपर। तो आर्क लिया मैंने यहाँ पे, सेंटर लिया, क्लिक करा। अब मुझे यहाँ पे बनाना है नीचे से, यहाँ से लेकर के वो आ गया यहाँ तक। इसके बाद आर्क में गया, लाइन टाइप मैंने चेंज कर दी बाय लेयर, तो सेंटर ले लीजिए, क्लिक करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है, और ये घूमता 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 यहाँ पे आ जाएगा। ये बन चुका है। अब इसके बाद इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ डॉटेड में चेंज, जैसा वहाँ पे था। इतना हो चुका है। अब क्रॉस वेरीफाई करना है, उससे पहले मैं इसको सेलेक्ट करके यहाँ से कर देता हूँ बाय लेयर। आ गए यहाँ पे, सेक्शन भी लगाना है इस तरीके से, आ गए, H एंटर, सेलेक्ट करा, एंगल दे दिया यहाँ से 90, और यहाँ से मैंने इसको कर दिया क्लोज। वापस से आ गए। अब यहाँ पे आपका स्क्वायर बोल्ट लगेगा, उसके ऊपर दोनों, ये इजी कॉन्सेप्ट है। आ गए, यहाँ से सेलेक्ट करा, कॉपी, बिल्कुल एंड, गए यहाँ पे, और यहाँ से यहाँ तक इसको मीट कर दिया। सेम मैंने यहाँ से यहाँ तक इसको मीट करा, मीट हो गया। इसके बाद आ गए पॉइंट पे। अब ये पूरा डॉटेड जाएगा, ऊपर वाला दिखेगा, नीचे वाला डॉटेड रहेगा। तो हमने यहाँ पे क्या करा, सेलेक्ट कर लिया इसको, या फिर हम बाद में इसको सेलेक्ट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम लगा देते बोल्ट, उससे पहले मैं इसको कर दूंगा इस पोर्शन को ट्रिम। ये ट्रिम हो चुका है। ट्रिम होने के बाद अब मुझे लेने हैं ये दोनों बोल्ट, तो मूव कर, कॉपी कर लूँगा मैं इसको CO एंटर के साथ, एक ये, और एक वही है हमारा CO एंटर, इस तरीके से आ गए। यहाँ पे आए, RO एंटर,
ऑर्थो मोड ऑन, आ गए, मूव, अब हमें यहाँ पे रखना है, तो एक काम कर लेते हैं, एक लाइन हम इस तरीके से खींच लेते हैं रैंडम बीच में से, बाद में मैं इसको डिलीट कर दूंगा। अब मैं मूव करता हूँ बिल्कुल सेंटर से, यहाँ से लिया, यहाँ पे आ गया पहला, दूसरे को भी मैंने क्या करा, रोटेट, इस तरीके से मूव करेंगे इसको यहाँ से, और यहाँ से ये रहेगी यहाँ तक। ये देखिए इतना बन चुका है। अब यहाँ पे दिखाना है वो, तो हमने यहाँ पे क्या करा, देखो जैसे हम आ जाते हैं यहाँ पे, तो इसके ऊपर वाला पोर्शन तो दिखेगा, बाकी नीचे वाला डॉटेड हो जाएगा। तो हम यहाँ पे आए और सेलेक्ट करा इनको इस तरीके से, इस तरीके से, यहाँ से इस तरीके से हो गया, MI एंटर, और ये यहाँ से हो गया मिरर, इसको मैंने कर दिया ट्रिम। अब इसके नीचे वाला जो पोर्शन है ना वो डॉटेड में हो जाएगा, तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, इसको ट्रिम कर दूंगा, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला। फिर मैं इनको करूँगा एक्सटेंड, या फिर आप अंडू करो एक बार, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। एक्सटेंड करने के बाद ये यहाँ तक चला गया। एक लाइन मैंने ले लिया ऐसे, बट उससे पहले मैं इसको करूँगा बोल्ट में चेंज। बोल्ट में चेंज कर दिया, लाइन ले ली, लाइन लेने के बाद कुछ इस तरीके से लाइन बना दी, एक लाइन बना दी ये, एक लाइन बना दी ये। अब दोनों चारों पांचों को सेलेक्ट करना है हमें, यहाँ से कर लिया सेलेक्ट, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से और यहाँ से, और इसको कर दूंगा मैं यहाँ से डॉटेड में चेंज। इतना करने के बाद क्रॉस वेरीफाई करेंगे, तो ये हमारा जो फ्रंट सेक्शन भी है वो रेडी हो चुका है। अब बारी आ जाती है टॉप की, तो देखिए टॉप को क्रिएट करना है, उसको भी क्रिएट करते हैं। यहाँ से आ गए हम, यहाँ पे मूव करना है मुझे इसको, या फिर कॉपी कर लेते हैं, हम कॉपी कर लेंगे। तो इसको सेलेक्ट करा, ऑर्थो मोड को ऑफ करा, और बिल्कुल इसकी सीध में हमने इसको क्रिएट कर लिया। यहाँ से मैं इसको कर दूंगा मूव, साइड में, हो चुका है। मूव करने के बाद अब देखिए यहाँ पे काफ़ी डॉटेड लाइन्स है, वो हमें क्रिएट करनी है। और डॉटेड लाइन से पहले मैं यहाँ पे आपका जो नेट है वो रख दूंगा। तो यहाँ पे हम आ गए और इसको हम करेंगे कॉपी, CO एंटर के साथ क्लिक, एक रखेंगे हम इसको यहाँ पे और एक रखेंगे हम इसको यहाँ पे। कॉपी हो चुका है। कॉपी होने के बाद अब नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, यहाँ पे तो ये जो है बाहर आपका दिख रहा है, यहाँ पे ये जो चीज़ें निकल रही है ये निकल रही हैं आपके बुश की। तो बुश के लिए जो ये कितना बाहर आ रहा है, यहाँ पे हमने पहले बताया था, यहाँ से यहाँ तक 7 बार आएगा। कैसे, ये जो डिस्टेंस है ये, इसकी बात मैं कर रहा हूँ। तो इसको मैंने जब मेजर करा तो ये क्या निकल के आया, यहाँ पे 7। और जो बिल्कुल आउटर डिस्टेंस थी वो कितनी थी, तो आउटर डिस्टेंस जो थी वो थी हमारी यहाँ पे 50, तो 50 का हाफ 25। तो इस तरीके से ही करना है। ड्राइंग में आ गए वापस से, यहाँ पे लाइन ले ली और क्लिक करा, उससे पहले मैं बुश में चला गया, बुश, लाइन ले ली, मिडल पॉइंट 25, 7, 50, 7, और इस तरीके से मैंने इसको क्रिएट कर लिया।
अब मैंने यहाँ से इसको सेलेक्ट करा, मिरर करा और 9 कर दिया, इतना हो गया। फिर से हम आ गए ड्राइंग में वापस से। अब यहाँ पे ऊपर की तरफ ये लगना है, यहाँ से इस तरीके से। अब इसको मैं कॉपी करूँगा, तो यहाँ से मैंने लिया, शिफ्ट के साथ मैंने इसको कर दिया डीसेलेक्ट, इन दोनों पोर्शन को, CO एंटर, और इसको मैंने उठा लिया यहाँ से और यहाँ पे रख दिया। ये मैंने कॉपी करके रख दिया है। अब इसके बाद आप देख सकते हैं आपका जो फ्रंट व्यू है वो भी क्रिएट हो गया, और टॉप से भी यहाँ से आप देखोगे तो वो भी आपका कुछ इस तरीके से क्रिएटेड है। सो अब हमारी जो ड्राइंग है वो बन के रेडी हो चुकी है। अब हमें सिर्फ नंबरिंग करनी है, नंबरिंग और डायमेंशनिंग। क्या है डायमेंशन? तो मैं डायमेंशन स्टाइल मैनेजर को ओपन करके एक नई डायमेंशन स्टाइल क्रिएट कर लेता हूँ। डी एंटर मैंने कर दिया। डी एंटर करने के बाद अब मुझे यहाँ पे जाना है मॉडिफाई में। मॉडिफाई में जाने के बाद देखिए सबसे पहला काम हम क्या करेंगे कि यहाँ पे कलर चेंज कर लेंगे। लाइंस में गए, यहाँ पे कलर मैंने कर दिया ग्रीन, ये भी मैंने कर दिया ग्रीन। टेक्स्ट पे आ गए, यहाँ पे कलर मैंने कर दिया इसका रेड। साइज 5, एरो का साइज 5, 4 कर देते हैं। ओके करके सेट करने करके यहाँ से करूँगा क्लोज। उससे पहले एक बार मॉडिफाई में दोबारा चला जाता हूँ, मैं जो एक चीज़ भूल गया वो मैं कर लेता हूँ। यहाँ पे प्राइमरी यूनिट में जा करके यहाँ पे हमें कॉमा की जगह पीरियड लेना है और इसको ओके कर देना है। सेट करने करके हम कर देंगे इसको क्लोज। इतना हो चुका है। अब चलते हैं हम ड्राइंग में। ये रही मेरी ड्राइंग। सबसे पहले डायमेंशन यहाँ पे मैं दूंगा 62, 38, 4 और 6। तो यहाँ पे हम आ गए डायमेंशन लीनियर 62, यहाँ पे क्लिक करके थोड़ा सा अंदर की तरफ, या फिर मैं इसको नीचे रखूंगा। डायमेंशंस में जा करके यहाँ पे इसको मैं कर दूंगा एडिट, डायमीटर 4। टेक्स्ट का साइज भी हम छोटा करेंगे थोड़ा सा, मॉडिफाई में जा करके टेक्स्ट का साइज हम कर देते हैं यहाँ से 3.5। एरो का साइज हमने यहाँ पे कर दिया 3। ओके, सेट करंट देन क्लोज। अभी ओके हो जाएगा। ऊपर डायमीटर मुझे लगाना है, ये हो गया। रेडियस 38 है। ड्रिम ब्रेक हम करेंगे यहाँ से इसको, ये ब्रेक हो चुका है। फिर से जाएंगे हम ड्राइंग में वापस से। 18 और 10, 18 यहाँ से बिल्कुल नीचे से, देन 10। सो DLI, इसका सेंटर कहाँ है? ये रहा। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है? 18। सेम यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो गया हमारा? 10। फिर से आ गए हम ड्राइंग में वापस से। अब यहाँ से यहाँ तक का 6 और 12, ये करा। DLI, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 6 और DCO एंटर करा है, ये 12। इतना हो चुका है। फिर से क्रॉस वेरीफाई करा हमने, तो जो ऊपर जितनी डायमेंशन थी वो सब हो चुकी, ये नीचे वाली रह गई। अब यहाँ पे 44 रखना है मुझे, और यहाँ डाया 10 रखना है। यहाँ पे रेडियस मुझे रखना है 43। सो यहाँ पे हम आए, DLI इतना कर लिया, क्रॉस वेरीफाई करा। 44 किसको रखना है? 44 रखना है इसको। यहाँ पे हम आ गए, ये हमने लिया और इस तरीके से रख दिया। डिम ब्रेक मैं लगा देता हूँ यहाँ पे, ये मैंने डिम ब्रेक लगा दिया। अब नीचे हम आ जाते हैं। डायमेंशन रेडियस 43, डायमीटर 10, यहाँ से
क्रॉस वेरीफाई करा मैंने, ये रेडियस 10 का है और 36 के हमें वो बताना है। तो डी आर ए डायमेंशन रेडियस के लिए, यहाँ से क्रॉस वेरीफाई करेंगे, 36 हमें किसको देना है, ये है, और रेडियस 10 है। तो डी आर ए यहाँ से गए 10, डी एल आई ये लीनियर डिस्टेंस आपका हो गया 36। रेडियस को थोड़ा नीचे में रख दूंगा यहाँ पे। तो एक पार्ट की डायमेंशन कंप्लीट हो चुकी है, और यहाँ से मैंने इसको रेक्टेंगल में कर दिया है कवर। अब नीचे वाले पार्ट के लिए हम कर लेते हैं 15 38 बाहर वाले की, ये 12 3 और 6 का रेडियस। डी एल आई यहाँ और यहाँ, डी सी ओ ये हो गया। डिम ब्रेक ब्रेक साइज हम बढ़ा लेते हैं डी एंटर में जा करके, ताकि वो मुझे अच्छे से विजिबल हो जाए। मॉडिफाई में हमें जाना है, ब्रेक साइज 5 का हम रख लेंगे। ओके, सेट करंट, क्लोज। डायमेंशन लीनियर में मैं गया, डिस्टेंस 12, क्रॉस वेरीफाई करेंगे यहाँ पे 3 और रेडियस 6। डी एल आई यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आ गया 3। डी आर ए ये मैंने कर दिया 6। इतना हो गया। वापस से आ जाते हैं SQ28, यहाँ पे 6 का डिस्टेंस 38 और 44, तो पहले 38 44 वाले डिस्टेंस रख लेते हैं। डी एल आई ये डिस्टेंस 38, डी एल आई ये डिस्टेंस आपका कितना हो गया 44, डी एल आई ये डिस्टेंस आपका हो गया 8। सेलेक्ट करके मैं इसको नीचे की तरफ कर देता हूँ। यहाँ पे आ गए 6 और ये आपका 3 का और ये 12 का। तो यहाँ से हम आए डी एल आई डायमेंशन लीनियर, डी एल आई ये और ये 6 का आ गया। सेम यहाँ पे 3 डी सी ओ हम करेंगे और ये 12 का आ जाएगा। 3 को मैं यहाँ रखूँगा। थोड़ा सा ठीक करेंगे एडजस्ट करके इसको, यहाँ पे हो गया। क्रॉस वेरीफाई करना है मुझे, यहाँ पे SQ20 और देना है मुझे। तो यहाँ पे हम आ गए, डी एल आई यहाँ से यहाँ तक ये आया, डबल क्लिक करा इसको, यहाँ पे मैं SQ लिख देता हूँ। SQ मतलब स्क्वायर। ये हो चुका है ऊपर वाले के लिए। अब नीचे वाले के लिए मुझे एक डिस्टेंस ये है, एक डिस्टेंस ये, एक डिस्टेंस ये, ठीक है। आ गए ड्राइंग में, डी एल आई (62), एक डिस्टेंस ये निकलेगा, एक डिस्टेंस आपका ये आ जाएगा। इतना हो चुका है। ड्राइंग में वापस आ जाए। अब यहाँ पे एक 15 10 6 और 43 और ये 36 ये आ गए डी एल आई, ये आ गया सेम, ये 15, यहाँ से यहाँ 10,
डायमीटर 10 6 और रेडियस भी हमें बताना है 43। ये देखिए, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है बॉटम पोर्शन। रेक्टेंगल मैंने लिया, इसको भी मैं कवर कर देता हूँ। थोड़ा सा सेलेक्ट करके इसको अंदर की तरफ मैंने कर दिया शिफ्ट। ये रेडी हो चुका है। अब बारी आ जाती है यहाँ पे बोल्ट की, तो इसको मैं मूव करके नीचे ले आता हूँ यहाँ पे। तो DLI यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर लिया, ऑर्थो मोड ऑन करा। अब यहाँ पे इनकी डायमेंशन M10 इंटू 15 1.5 सॉरी 22 76 6 और SQ18 आ गए। डबल क्लिक, डिलीट, यहाँ पे रख दिया M10 इंटू 1.5 इसकी पिच। DLI 22 76 6। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस अलग रख के थोड़ा सा SQ18 रेक्टेंगल लेंगे और इसको भी हम कवर अप कर लेते हैं। अब बारी आ जाती है बुश की। तो यहाँ से हम ड्राइंग में आ गए 25 35 38 और 50। एक ये हो गया, एक ये, एक ये और एक ये। सेलेक्ट करना है, M एंटर। ये डायमीटर यहाँ से ये भी डायमीटर और यहाँ पे भी डायमीटर मैंने लगा दिया। इतना होने के बाद क्रॉस वेरीफाई मैंने करा यहाँ पे, एक डिस्टेंस ये, एक डिस्टेंस ये, एक डिस्टेंस ये आ गए। डायमेंशन लीनियर, ये डिस्टेंस आ गया, एक डिस्टेंस आ गया ये, एक डिस्टेंस आ गया आपका ये। क्रॉस वेरीफाई डायाफोर ऑयल होल है ये, तो यहाँ पे हमने रखा है, इसको साइड कर दिया। ऑयल होल डायमीटर हमारा कितना जाएगा 4। ये यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया। क्रॉस वेरीफाई करेंगे, यहाँ पे 6 और डाया 6 मेंशन करना है। यहाँ से यहाँ सेलेक्ट करा, डायमीटर 6 आ चुके हैं। रेक्टेंगल से मैंने इसको कर दिया कवर इस तरीके से। अब लास्ट में बचे हैं हमारे यहाँ पे नट। क्रॉस वेरीफाई करेंगे M10 और सिर्फ इनकी विड्थ देनी है हमें। तो LEAD लीडर के लिए, M10 DLI 16
10, 6 रेक्टेंगल ये आ गए यहाँ पे। अब लास्ट आ जाता है हमारा ये असेंबली व्यू। यहाँ पे भी डायमेंशंस हैं, तो पहले हम डायमेंशंस को क्रिएट करेंगे। आ गए। सबसे पहले ये 50, 36 डायमीटर हम लगा देंगे। एक डायमेंशन ये आ गई हमारे पास। इसके बाद 41, देन इस तरीके से ये डायमेंशन रखनी है हमें। 12, 3, 6। वैसे ये डायमेंशन हम वहाँ पे दे चुके हैं, कोई बात नहीं। यहाँ से यहाँ तक आ गए हमारे डायमेंशन। एक डायमेंशन आ गई हमारी यहाँ पे, एक डायमेंशन आ गई हमारी यहाँ पे, यहाँ से यहाँ कंटिन्यूस 3, इस तरीके से, इस तरीके से और इस तरीके से। ये सारी डायमेंशन आ चुकी है। ये थर्ड है ये डायमेंशन। क्रॉस वेरीफाई करेंगे, डायमेंशन आ चुकी है। ये डायमेंशंस हम पहले ही दे चुके हैं। अब मैं यहाँ पे नंबरिंग करूँगा। आ गए आप। सबसे पहले हमें इसमें मल्टी लीडर निकालना है, तो मल्टी लीडर स्टाइल में जा करके मैं बलून्स क्रिएट करूँगा। मॉडिफाई, साइज यहाँ पे आ गया है हमारा। कंटेंट में ब्लॉक, यहाँ पे सर्किल, स्केल 3, रेड, कंटेंट 2, ग्रीन। ओके। मॉडिफाई, लीडर स्ट्रक्चर में जाएंगे, लीडर फॉर्मेट में, और यहाँ पे डॉट हम रख देंगे। सेट करंट क्लोज, MLD नंबर 1, मल्टी लीडर सेटिंग्स, मॉडिफाई, कंटेंट स्केल 1.5। ओके। सेट करंट क्लोज। फिर से मल्टी लीटर में गए, सेकंड, थर्ड, बुश फोर्थ, मेन बॉडी फिफ्थ। अलाइन करना है। अब अलाइन में आ जाते हैं। सबको सेलेक्ट करा, स्पेस बार, ऑर्थो मोड ऑन करा, और इस तरीके से अलाइन हम कर देंगे। या फिर मैं इसको थोड़ा सा क्लोज कर देता हूँ, यहाँ से हटा करके यहाँ, या फिर थोड़ा और इस तरीके से। अब अलाइन करेंगे। अलाइन, सेलेक्ट, सेलेक्ट, कुछ इस तरीके से, एंटर क्लिक करा, ऑर्थो मोड ऑन कर दिया, यहाँ से ये हो चुका है। अब इसको मैं फिट कर देता हूँ, यहाँ से यहाँ। अब सबको एडजस्ट करेंगे।
मूव करके ऑर्थो मोड ऑफ कर लेते हैं। यहां से मूव कर लेते हैं। मूव, इसको मूव कर लिया। अंडू, कुछ पोर्शन नहीं हुआ मूव, दोबारा मूव करेंगे, एम एंटर। फिर यहां से हम इसको मूव करेंगे। रेक्टेंगल हमने लिया और इस तरीके से हमने इसको फिक्स कर दिया। तो ये देखिए, ये था प्लम्बर ब्लॉक। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ चैनल को कर दीजिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।